हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन सम। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हमें एक एरे गिवन रहेगी, डिस्टिंक्ट एरे होगी और उसके साथ साथ हमें एक टारगेट गिवन रहेगा। हमें वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस रिटर्न करने हैं जिनका जो सम है ना वो टारगेट के इक्वल हो जाए। ठीक है, और इसमें ये गिवन है कि जो हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर करेक्टर है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकता है। मतलब ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी भी हो सकती है, ये हमें पहले ही गिवन है। और इसके साथ साथ इन्होंने हमें बताया कि जो टेस्ट केसेस जो हमारे होंगे ना वो सारे के सारे यूनिक कॉम्बिनेशन जो है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर इस टेस्ट केस में आ जाओ आप, तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है ना, जैसे इसमें जो जो इंटीजर्स है जैसे 2, 3, 6 और 7, इस एरे के जो नंबर्स है और हमें ऐसे करेक्टर्स डिस्टिंक्ट एरेज रिटर्न करनी है उसकी सबस्ट्रिंग, यानी कि इसकी जो इसमें जितने भी करेक्टर्स को हमें कॉम्बिनेशन करके जिनका टारगेट जो है 7 बन रहा है, तो ऐसे कौन कौन से करेक्टर है। जैसे इसमें है 2, 3 और अकेला 7 एक अकेला इंटीजर है। एक मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर करेक्टर्स है जिनका सम करके हमारा टारगेट के इक्वल बन रहा है। ऐसे ही दूसरा केस है, दूसरा टेस्ट केस देख लो आप, ये वाला। इसमें भी वही है कि 2, 3, 5 जो है वो हमें करेक्टर्स दे रखे हैं और हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने जो इस टारगेट के इक्वल हो जाए। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग से। चलिए देखते हैं इस टेस्ट केस का यूज करके हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने ये वही सेम एग्जांपल ले रखी है। हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम की एरे बनाएंगे जो कि एक लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी, जो कि हमारे एक्चुअली एंड में रिजल्ट को स्टोर कर रही होगी, लिस्ट को अपने अंदर स्टोर कर रही होगी। तो इनिशियली पता क्या होगा, जैसे अगर ये एरे है ना, हमारे पास दो चॉइसेस बन रही हैं। जैसे कि आपने अगर यहाँ पीछे भी देखा होगा, यहाँ पे हमने क्या करा है, 2, 3 और 6 को स्किप करके हमने 7 को इंसर्ट करा है। तो ये क्या हमें कहती है कि हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, या मान लो इस 3 को या तो इंक्लूड कर सकते हैं या तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पर हमारे पास अभी के लिए दो चॉइसेस हैं कि या तो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, जैसे इस 3 को इंक्लूड करें तो इसको कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे 10 बार, जितनी मर्जी बार। ठीक है, तो इस केस के लिए हम बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, हमारा जो ith पॉइंटर होगा ना वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। अब ये ith पॉइंटर में हम क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट को, इसको या तो लिस्ट में ऐड करवा दो, या तो इसको या तो क्या करो, लिस्ट को i+1 आगे इटरेट करो विदाउट एडिंग एनी एलिमेंट। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जितना भी टारगेट इसका होगा ना, जैसे अभी के लिए टारगेट 8 है, उस टारगेट में इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करवा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट इतना हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको कोई ऐसे एग्जांपल लेके बताऊं तो दो कॉल्स जाएंगी यहां से। ठीक है, ये इंक्लूड के लिए, ये एक्सक्लूड के लिए। इंक्लूड के लिए है तो जो हमारी लिस्ट है उसमें 2 कंटेन हो जाएगा, और एक्सक्लूड है तो सीधा वो i+1 पे चली जाएगी। ऐसे ही अगर फिर से इंक्लूड का केस आता है तो क्या होगा, इसके लिए भी फिर वही दो ऑप्शन है, या तो इसको एक्सक्लूड करो या तो इसको इंक्लूड करो। अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर से करंट करंट ही इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, उसी को इंक्लूड कर लो, तो हमारा 2 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके हमारे पास एट द लास्ट जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ना वो यहाँ जाके 2 2 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 2 2 है ना, इसको हम यहाँ एक्चुअल में रिजल्ट में ऐड करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी बैक ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मान लो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता हमें जहां पे हम इस 2 को मिटा के, इस 2 को यहां से हटा के, ठीक है, यहाँ पे 1 1 डाल देते। तो देखो अगर इसमें 1 1 है नहीं वैसे कहीं भी एलिमेंट, बट अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाता, इस 2 को इरेज करके हम 1 1 डाल देते, तो 1 1 तब डालते ना जब यहाँ भाई यहाँ 2 को हम रिमूव करवाते। तो वो काम हम बैक ट्रैकिंग से करेंगे, इस 2 को रिमूव करवाया। ठीक है, अब उसके बाद हमारी रिजल्ट क्या हो गया, ये होगा। अब इसी को ही हम ऊपर जो है
बैक ट्रैक करवाएंगे। अब बैक ट्रैक, अब भाई करंट इंडेक्स के लिए तो हमने देख लिया कि हमारे पास जितनी भी मतलब जो भी टारगेट के इक्वल बन सकता था उसको तो हमने रिजल्ट में ऐड करवा लिया। अब भाई किसी अगले एलिमेंट के लिए देखिए, अगले एलिमेंट कौन सा होगा, जो ith जो एलिमेंट, ये ith एलिमेंट था, ith एलिमेंट इसको इस टू पे पॉइंट कर रहा था, तो i+1 किसको पॉइंट करेगा, 3। अब ये 3 के साथ कॉम्बिनेशन बना के देखा कि क्या जो है वो रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ठीक है, इस 2 के लिए क्या होगा, अब 2 के लिए 3 बन जाएगा, यहां जाके 2 आ गया। अब 2 टारगेट से क्या है, टारगेट से कम है, सॉरी टारगेट से ज्यादा हो गया, तो इसको बिना रिजल्ट में ऐड करवा के रिटर्न करवा देंगे, और इस 3 को भी जो है वो रिमूव करवा देंगे बैक ट्रैकिंग से, और फिर i+1 कर देंगे। तो फिर यहाँ पे 3 की जगह आ जाएगा 5। तो अब 2 5 जो है वो टारगेट से क्या है, बड़ा है, तो इसको भी हम बिना रिजल्ट में डलवा के क्या कर देंगे, बिना रिजल्ट में ऐड करवाए रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब हमने यहां तक जो है वो सारी ट्राई कर लिया। अब हमारे पास आता है कि अब हमारे पास इसके नीचे क्या था, हमारे पास 2 2 2 था। अब हमने 3 बार 2 रख के जो हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन बनते थे वो तो हमने ट्राई कर लिया। अब यहां से भी बैक ट्रैक हो जाएंगे, जिससे ये 2 जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अब हम कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे जिसमें हमारे पास 2 बार 2 2 होगा। ठीक है, इस चीज के लिए अब इसके साथ क्या क्या बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है 3 4 5 6 7, ये 7 बना। ठीक है, तो इसके बाद अगर मान लो फिर से 3 आ जाता है तब भी नहीं होगा, और अगर 5 आ जाता है तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इस 3 के साथ भी हमने देख लिया कि कितने बन सकते हैं। अब मान लो 5 के साथ 5 6 7 8 9, तो अब ये भी ज्यादा बन गया तो इसके साथ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो यहां से जो भी रिजल्ट आ जाता है तो हम क्या करेंगे सीधा ही i+1 3 से शुरू करेंगे। 3 आ गया, तो ये 3 के साथ ट्राई करेगा कि कितने कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। तो ये 3 3+5 करेगा। ठीक है, इसके साथ 3+3 करने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ 6, ये 9 होगा, तो ये नहीं होगा, यहाँ से रिमूव करते 3+3+5 के लिए ट्राई करेगा। उसके बाद क्या ये बनेगा, ये भी नहीं बना, तो ये भी नहीं चला। तो फिर यहाँ से जब ये रिटर्न करेगा तो ये सिंपल रिटर्न करेगा हमारे पास 3, एक सिंगल 3 ऊपर बैक ट्रैक करके, क्योंकि इस 3 3 के साथ जितने भी हम मतलब वो करेक्टर्स ऐड करके जो टारगेट के इक्वल है वो चेक कर सकते थे, वो तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद ये सिंपल 3 रिटर्न करेगा, 3 उसके बाद सीधा 5 को ऐड कर देगा, तो ये भी हमारा 8 आंसर आ जाएगा। इसका टारगेट इक्वल, तो इसको भी हम रिजल्ट में ऐड करवा देंगे। तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए गाइस इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ हमने एक रिजल्ट एरे लिस्ट दे रखी है, जो हमारी जिसकी टाइप लिस्ट ऑफ लिस्ट है, जो हमारी एक्चुअल आंसर्स को स्टोर करेगी। और उसके बाद हमारा एक हेल्पर फंक्शन है जिसमें हम एक इंडेक्स, टारगेट और एक लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा टारगेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि हम टारगेट में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे। अगर वो टारगेट में वो वैल्यू माइनस हो होकर 0 बन जाती है, तो भाई एक्चुअल में क्या हुआ, उतने जितने भी हमने उसमें करेक्टर्स इंक्लूड करे थे हमारे आंसर वाली लिस्ट में, उसका अगर उन्हें टारगेट 0 कर दिया तो वही हमारा रिजल्ट है, तो उसमें हम उसको हमने रिजल्ट में ऐड करवा दिया। ठीक है, अगर टारगेट जो है वो 0 से भी लेस हो जाता है तो हम क्या करेंगे भाई, वो जो उसका जो टारगेट है एक्चुअली आंसर का जो सम है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हमें बड़ा वाला चाहिए नहीं, इसलिए हम बिना उसको रिजल्ट में ऐड करे रिटर्न करवा देंगे। ये हमारा बेस केस है कि अगर भाई ith लास्ट एरे डॉट लेंथ पे पहुंच गया तो हम वहां से रिटर्न करवा जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो लिस्ट में ऐड करवाते रहेंगे, उसके बाद हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमारे उस पर्टिकुलर केस से रिकर्सिवली ट्राई करेगा कि भाई क्या कोई ऐसा करेक्टर्स हैं जिनको ऐड करके हमारा जो वो सम है, उस पर्टिकुलर सेम करेक्टर को ऐड कर करके क्या वो हमारा जो उनका कॉम्बिनेशन है वो रिजल्ट के टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको जब ये बैक ट्रैक होके यहाँ से आएगा तब हम उसको रिमूव कराएंगे, ताकि उससे, क्योंकि उससे हमने जितने भी कॉम्बिनेशन हम टेस्ट कर सकते थे या बना सकते थे वो तो हमने कर लिए। अब उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम उसको रिमूव करके किसी और तरीके से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो सिंपल स्किप वाला ऑप्शन है, ये वाला है कि जब हम इंक्लूड कर रहे हैं, लिख देता हूँ, इंक्लूड वाला है, ये वाला हमारा एक्सक्लूड वाला है। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं कि एक्चुअली रिकर्जन कॉल्स चल कैसे रही हैं इसमें।
एक सेकेंड, मैंने कुछ प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कुछ लिस्ट प्रिंट करवा रखी हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारी रिकर्जन की कॉल्स कैसे जा रही हैं उसको देखने के लिए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये पर्टिकुलर टेस्ट केस था, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई पहले तो है इसी टू को ऐड करता रहेगा, जैसे यहाँ इसी टू को ऐड कर रहा है ना, जैसे यहाँ था, जैसे कहाँ गया, जैसे ये लिखा था कि इसी टू को ऐड करता रहेगा, करंट ऐड करता रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक जो हमारा रिजल्ट इक्वल नहीं बन जाता। जब उसको पता लगे कि हम इतने कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई कर चुके हैं कि अब हमें इस टू की कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ट्राई करेगा। यहाँ पे अगले इंडेक्स पे चला जाएगा, अगले इंडेक्स पे 3 पड़ा है, अब वो 3 को ऐड करके देगा। आप 3 को ऐड करके देखा कि भाई कोई टारगेट सम के इक्वल बना है कि नहीं बना, नहीं बनेगा, फिर उसने 3 को यहाँ लिस्ट से हटा के 5 के साथ ट्राई करा, फिर 5 के साथ ट्राई करा तो 5 के साथ भी नहीं बना। ठीक है, तो एंड में जो हमारी रिजल्ट बन गई वो बन गई 2 to 2। ठीक है, पहली 2 to 2 इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। ठीक है guys? फिर उसके बाद जो हमारी ये 2 to 2 वाली लिस्ट बनी थी, अब इसमें से इस 2 को हटा के वो देखेगा कि अब वो 3 ऐड, फिर बार बार 3 करके देखेगा, फिर इसके अगला देखेगा क्या 3 5 के साथ बन रहा है, या फिर इसको, फिर इसके साथ भी जब पूरा हो जाएगा तब क्या करेगा, इस 2 को भी हटा देगा, फिर यहाँ 2 3 3 करके देखेगा, फिर 2 3 3 5 करके देखेगा, फिर 2 3 5 5 करके देखेगा, तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं गाइस। एक सेकेंड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।